हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 47वें श्लोक को देख रहे हैं। और इसका लिंक क्या है? देखिए, आपने 46वें श्लोक में ये सुना था, ते वे विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम स्त्री शूद्र हूण शबरापि पाप जीवहा यद अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षास तिर्यग जना अपि किमु श्रुत धारणाये। ते वै विदन्ति, वे लोग निश्चित ही जानते हैं, किस और अति तरंती, पार कर, निश्चित बिल्कुल पार कर जाते हैं। किसको पार कर जाते हैं? तो कहते हैं देव माया, भगवान की माया को पार कर जाते हैं, जान लेते हैं और पार कर जाते हैं। कौन? तो कहते हैं स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीव। स्त्री हो, शूद्र हो, हूण हो, शबर हो, या फिर कोई पाप जीव हो, पाप करने वाली जाति से हो। कैसे पार हो जाते हैं भाई? तो कहते हैं यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा, अद्भुत पद विन्यास वाले भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के परायण एकांतिक भक्तों के शील अर्थात सुंदर स्वभाव को प्राप्त कराने वाली उनसे प्रदत्त शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनके शिष्य बनते हैं, उनका अनुगत स्वीकार करते हैं। तिर्यक जना अपि, कोई जानवर भी होगा तो भी ऐसा हो जाता है। तो किमु सुत धारणा, ये जो सुन करके धारण कर लेते हैं गुरु की बात को, उनके लिए तो कहना ही क्या। तो अब प्रश्न होगा कि वह भगवान का स्वरूप क्या है जिसको जानकर जीव माया के पार चला जाता है। ऐसे भगवान क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है जिसको जान करके निम्न से निम्न कोटि का जीव भी भगवान की प्राप्ति कर लेता है। तो यह श्लोक उसका वर्णन करता है और बहुत लंबे समय तक वर्णन करेगा। मतलब बहुत सारी टीका इसमें हैं, बहुत लंबी लंबी टीका हैं। आज हम श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टीका को ही समझेंगे, आगे फिर धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करेंगे। तो लिंक समझ में आ रहा है? वह भगवान का स्वरूप क्या है जिसको जानकर व्यक्ति माया को भी जान लेता है और माया से पार भी चला जाता है। तो उन भगवान के स्वरूप का वर्णन ब्रह्मा जी यहाँ पे कर रहे हैं। शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम। शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम। शश्वत प्रशांतम भयम प्रतिबोध मात्रम शुद्धम समम सदसतः परमात्म तत्वम। शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्त्र सुखं विशोकम्। ठीक है। धन्यवाद। परब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है।
वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है न जिसके सामने माया ठहरती है। तो अन्वय देखिए, यत ब्रह्म इति, जिसको यह ब्रह्म है इस प्रकार ज्ञानी जन विदु जानते हैं। तत् वह वही मतलब निश्चित ही परमस्य पुंसः भगवतः पदम, परम पुरुष भगवान का प्राथमिक स्वरूप है। तो वो ब्रह्म कैसा है? तो कहते हैं, आप समझते हो कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान परम सत्य के साक्षात्कार में ये 3 लेवल हैं, 3 सोपान है। प्रथम सोपान है ब्रह्म का, द्वितीय सोपान है परमात्मा का और तृतीय सोपान है, लेवल है, आखिरी लेवल है भगवान का। तो कह रहे हैं कि जिसको ज्ञानी जन निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं, वह निश्चित ही परमस्य पुंसः भगवत, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का पद है। पद का मतलब है एक अंश है। त्रिपाद विभूति, एक पाद विभूति हमने सुना था, उसी तरह से समझेंगे। पद मतलब भगवान के अंश है। जैसे कि सूर्य की किरणें सूर्य से अभिन्न है, सूर्य से अलग नहीं है, लेकिन सूर्य भी नहीं है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शुशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो कह रहे हैं कि जिनकी प्रभा, जिनके अंग कांति ही ब्रह्म ज्योति के रूप में व्याप्त है, जिसमें अनंत कोटि वैकुंठ ग्रह हैं और उसी के एक स्थान में भौतिक जगत रहता है, तो उस अनंत अशेष भूत ब्रह्म को ब्रह्म कहा जाता है और वह गोविंद की ही प्रभा है। तो अब समझ रहे हैं कि गोविंद भगवान श्री कृष्ण गोलोक पर रहते हैं और उनके दिव्य शरीर से निकलने वाली जो अंग कांति है उसी को निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को ज्ञानी जन परमस्य पुंसः पदम, जिसको ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, वह निश्चित रूप से इन भगवान श्री कृष्ण का पद है, अर्थात प्राथमिक स्वरूप है। वह भगवान से अलग नहीं है, लेकिन भगवान की चरम अनुभूति नहीं है, परम सत्य की चरम अनुभूति नहीं है, ये बोल रहे हैं, उनसे अलग नहीं है। तो इससे स्पष्ट सूचित हो रहा है कि भगवान ब्रह्म के परे हैं, इसीलिए उनको पर ब्रह्म कहा जाता है। सबको समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। वह कैसा है? अजस्र सुखम, अजस्र मतलब नित्य और सुख मतलब सुख स्वरूप है। विशोकम, शोक रहित है। शाश्वत प्रशांतम, सदा क्षोभ शून्य है। व्यक्ति शांति से बैठा है, उसे कोई पिन मार दे तो उसकी शांति डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहते हैं शाश्वत प्रशांतम, प्रकृष्ट रूप से शांत है, बहुत अच्छे से शांत हैं और शाश्वत रूप से शांत हैं। कोई भौतिक इच्छा, कोई कठिनाई, कोई परेशानी भगवान में नहीं आ सकती है। और क्या? अभयम, निर्भय हैं। समम, भेद शून्य है, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा भावना भगवान की नहीं होती है। प्रतिबोध मात्रम, यानी कि ज्ञानेक रस, एकमात्र ज्ञानमय है वो, उनमें कोई पदार्थ हो ऐसा नहीं है, वो जड़ बिल्कुल नहीं है, ये अर्थ है। जैसे कि सूर्य पूरी तरह से तेजमय होता है। शुद्धम अर्थात निर्मल है, अर्थात माया का कोई विकार उनमें, माया का कोई गुण प्रवेश नहीं करता है। सद असतः परम, सत और असत, असत का मतलब होता है कारण और सत का मतलब होता है कार्य। असत है प्रधान, जहां प्रकृति की गुणों की साम्यता रहती है, और सत ही पूरा जगत। और यहां पे भी कारण कारण का भेद देखेंगे तो इस जगत में कोई वस्तु कारण है और कोई वस्तु कार्य है। तो इस प्रकार से उन सभी कारण और कार्यों के परे भगवान है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस जगत में हर वस्तु हमको सृष्ट दिखती है। कोई भी वस्तु अगर हमें दिखती है तो उसका कारण हम ढूंढने का प्रयास करते हैं या एटलीस्ट मानते हैं कि इसका कोई कारण रहा होगा। लेकिन अगर कोई पूछे कि भगवान का कारण क्या है, तो भगवान इस कारण और कार्य से परे शाश्वत हैं। वो सभी के कारण है और उनका कोई कारण नहीं। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, तो ये अर्थ यहाँ पे बोला गया है। आत्म तत्व मतलब आत्म स्वरूप है, दिव्य है, सच्चिदानंद उनका विग्रह है। यत्र, जिस ब्रह्म में शब्द पूर्व कारकवान क्रियार्थ, ये बड़ा अद्भुत शब्द है। जिस ब्रह्म में शब्द अर्थात आरोपित एवं भ्रमात्मक शब्द, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है,
तो आप कहेंगे ये स्मार्टफोन है। और मैं पूछूं कि ये क्या है, तो कहेंगे चाबी है। तो चाबी एक स्टिकर की तरह है जिसका आरोपण, हाँ जी, लैपटॉप आप लेके नहीं आए, रख दीजिए, लेकिन अब कौन चलाएगा उसको, ठीक है रहने दीजिए, रहने दीजिए, रख दीजिए, यहीं रख दीजिए, मैं ले जाऊंगा बाद में। तो अब ये कहे, मैं कहूं कि ये चाबी है, आप लोग सब मानते हैं कि ये चाबी है जो मैं दिखा रहा हूं। ये चाबी नाम आपने आरोपण कर दिया इसके ऊपर। अगर इसको सब लोग स्मार्टफोन बोल रहे होते तो हम लोग सब लोग स्वीकार कर लेते कि ये स्मार्टफोन है। अच्छा, जलेबी और गुलाब जामुन आपके सामने रखा हुआ है, तो गुलाब जामुन को जलेबी नहीं कह सकते? आप लोग कह रहे नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? अच्छा, जलेबी को जलेबी क्यों कहते? जब आपके पास जलेबी को जलेबी कहने का उत्तर नहीं है तो गुलाब जामुन को जलेबी क्यों नहीं कह सकते? चाउमीन को मंचूरियन क्यों नहीं कह सकते और मंचूरियन को चाउमीन क्यों नहीं कह सकते? तो आप समझ रहे हैं, स्त्री को स्त्री क्यों कहा जाए, स्त्री को पुरुष कह सकते हैं और पुरुष को स्त्री कह सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के नाम तो पता है ना आप लोगों को? आपका नाम क्या है? यश, यश है, और मैं कहूं अंकित है आपका नाम, तो दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? ये यश बोलना भी तो एक आरोपण है ना, आरोप समझते हैं, आरोप लगाना, थोपना, हमारे पर थोपा गया है तुम्हारा नाम यश है, तुम्हारा नाम ये है, ये है, ये है, ये है। तो इस शब्द के द्वारा हम अपनी पहचान कर लेते, मेरा नाम यश है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, इत्यादि इत्यादि। इसे कहते हैं आरोप करना। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ब्रह्म क्या है? अब आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। ब्रह्म क्या है वह शब्द के द्वारा आरोपित नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में कोई भौतिक गुण नहीं होता है। यहां पुरुषों के कुछ गुण हैं, स्त्रियों के कुछ गुण हैं, उसको गुण देख करके उनका नाम रख दिया जाता है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। अब ब्रह्म ज्योति नाम रख दे रहे हैं, उससे उसका बोध नहीं हो रहा है। भले ही नाम रख दिया गया है, लेकिन उसका आरोपण करने से ब्रह्म का अनुभूति होने नहीं लग जाती है। तो इस प्रकार के भ्रमात्मक और आरोपित शब्द ब्रह्म पे घटित नहीं होते। क्लास पता नहीं की जानी चाहिए कि नहीं, लेकिन भागवतम वेदांत सूत्र की टीका है, केवल कहानी किस्से नहीं है। वेद का जो अंत है उसे वेदांत कहते हैं, उसकी टीका है श्रीमद् भागवतम। जैसे कृष्ण शब्द आरोपण नहीं है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण ऐसा नहीं कि किसी ने रख दिया नाम। आरोप का मतलब होता है कि कुछ बोल देना किसी वस्तु को, वो वस्तु वो नहीं है लेकिन बोलना, उसी को तो आरोप कहते हैं। उस पर चोर का इल्जाम लगाया गया, चोर का आरोप किया गया, ये तो बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर हमारी उपाधियों को नाम रखा गया है कि हम जो है स्त्री हैं, पुरुष हैं, इंजीनियर हैं। इंजीनियर तो नहीं थे ना मैं, जब मैं बीटेक कर लेता आगे जोड़ दे एक उपाधि और आरोप लगा दे, भाई ये बीटेक है, ये भी एक आरोपण है ना। आत्मा बीटेक है कि ये देह बीटेक है? क्या उत्तर है? अगर देह बीटेक है तो मेरा देह भी पंच तत्वों से बना हुआ है, और सभी का देह पंच तत्वों से बना हो गया, तो फिर वो देह बीटेक क्यों नहीं है? अब आप देखिए, स्त्री का देह और पुरुष का देह क्या अलग अलग तत्वों से बना है? आटे की बहुत सारी चीज बना सकते हैं, आटे का पुआ बना सकते हैं, आटे की रोटी बना सकते हैं, पराठा बनाते हैं, है ना आटा। और भ्रम किया जा रहा है ना, ये रोटी है, ये पराठा है, हाँ हाँ बड़े आइटम मिल गए, और ये पुआ है, और ये पकौड़ी है, इत्यादि इत्यादि। उसी चीज से बन रहा है कि नहीं? सभी चीजें इस जगत में, वस्तुएं बनी किससे हैं? अगर वस्तुओं की बात करें तो प्रकृति के 3 गुणों से बनी है, लेकिन भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है कि बहुत विविधता है। विविधता है अगर तो केवल 3 गुणों की है। 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, बस। और देख रहे कितने कितने नाम फैल गए हैं, पहाड़, स्विट्जरलैंड, बाली, मलेशिया, भारत, कंबोडिया, इत्यादि इत्यादि। आप मानते हैं कि कंबोडिया एक आरोपण है? ये नाम कंबोडिया किसी स्थान का, ये एक आरोपण है?
अच्छा चलिए, नहीं समझ में आ रहा। भारत की गाय भी जानती है कि वो भारत की गाय है। हम्म, बोलिए। जूम के डिवोटीज बेचारे चुप हैं। क्या भारत की गाय जानती है कि वो भारत की गाय है, ये वो भारत में है? आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग मान रहे हैं ना कि भारत में है। आप समझ में आ गया? अब भी नहीं समझ में आया? हम लोग मान रहे हैं ना कि हम भारत में हैं। सन 1900 में अगर हम बोलते कि आप मानते हैं ना भारत में है, तो आप कहते हाँ भारत, हम वो पाकिस्तान के एंड तक मानते। एक और तरह से समझाएंगे आपको। हमारे रोहन प्रभु बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में थे वो। तो एक ड्राइवर था, कैब ड्राइवर। तो उसको बड़ा गर्व था कि वो बांग्लादेशी है। तो ने कहा बांग्लादेश की सृष्टि तो 1961 में हुई है ना, 61 1971 में जहां तक मैं समझ रहा हूँ। दूसरा भारत पाक का युद्ध हुआ था, उसके बाद हुआ सृष्टि। तो पहले, उससे पहले तो बांग्लादेश था नहीं, तुम तो पाकिस्तानी थे। और उससे पहले कह दिया जाता तो अगर अगर मालूम लंबी उम्र होती तो भारतीय था। आप मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो बांग्लादेश में जो सन 1900 में पैदा हुआ, तो तब क्या था वो? भारतीय। फिर जब भारत पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, तब क्या हो गया? पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तानी कह लीजिए। फिर जब बांग्लादेश का निर्माण हो गया, तब क्या हो गया? बांग्लादेशी। और यही दूर ना जाइए, यही उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया है कि नहीं? तो जो लोग, अब आप लोग, हाँ आप लोग वहां उधर से आए ना, उत्तराखंड से आए ना, तो पहले आप उत्तर प्रदेश के थे और अब उत्तराखंड के नागरिक हैं। तो उसी स्थान का नाम परिवर्तित कर दिया जा रहा है कि नहीं? आप लोग कोई अलग स्थान में रहे, वही घर में रह रहे ना। तो कहते हैं आरोपण। ये भ्रम प्रस्तुत करने के लिए, भ्रम होता है लोगों को इस तरह से। तो कह रहे हैं इस प्रकार का कोई भी भौतिक शब्द जो इस जगत की किसी वस्तु में नाम और रूप का, सॉरी रूप तो दिखता है, नाम का आरोपण करता है, वह ब्रह्म में आप नहीं डाल सकते हो। आज ब्रह्म ये है, कर ब्रह्म वो नहीं। ब्रह्म की सत्ता को इस तरह से आप परिभाषित नहीं कर सकते। अब बड़ा सुंदर बात है, एक तो शब्द वहां नहीं पहुंच सकता, दूसरा क्या है? पुरु कारकवान बहु कारक साध्य क्रियार्थ। क्रियार्थ है, उसको भी हाईलाइट किया जाएगा, क्रियार्थ शब्द भी है। उत्पत्ति आदि 4 प्रकार के क्रियाफल नहीं विद्यमान होते हैं। इसका क्या मतलब है? पुरु का मतलब होता है बहुत, और कारकवान कारकों से युक्त। संस्कृत पढ़े हैं आप लोग? प्लीज रेज योर हैंड। जो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोग संस्कृत पढ़ी है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 कारक होते हैं। कर्ता कारक, किसी कर्म को करने में समझने होता है ना, 7 कारक होते हैं। कर्ता हो चाहिए, कर्म करना होता है, करण चाहिए उसके लिए, करण मतलब उपकरण। उसके बाद किसी चीज के लिए किया था ने संप्रदान, संप्रदान कर, हाँ संप्रदान, किसी चीज के लिए कर रहे हैं कर्म। अपादान, किसी से अलग होते हुए अर्थ में होता है। और संबंध, किसके लिए कर रहे हैं या किसी के संबंध में कर रहे होते हैं। और अधिष्ठान, कहाँ कार्य होता है। 7 कारक होते हैं तब कोई कार्य होता है। क्यों भाई, संस्कृत संस्कृत पढ़े हैं, जूम के डिवोटी से नहीं पढ़े हैं, तो बहुत सारे कारक हो गए ना। ब्रह्म में कौन से करता है? करता नहीं है। कोई कर्म होता है? नहीं होता है। करण है? नहीं है। किसके लिए हो रहा है? नहीं, कोई नहीं है वहां पे। किससे हो रहा है? नहीं, वो भी कोई नहीं है, असीमित है वो। कहाँ संबंध जोड़ेंगे? कोई संबंध नहीं किसी से। ब्रह्म ज्योति सब जगह फैली हुई है, वहां कौन सा कारक आप जोड़ देंगे? वहां कौन सी क्रिया हो रही है? वहां पे कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसीलिए कह रहे सारे कारक वहां पे शून्य है। तो इसलिए कह रहे ना पूर्व कारकवान क्रियार्थ, वहां कोई ऐसा क्रिया का फल नहीं उत्पन्न होता है। क्रिया का क्या फल होता है? उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है, कुछ उसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, उसका कुछ शुद्धि होती है। ये 4 क्रिया के फल होते हैं। ये सब फल वहां पे नहीं होते। स्थिति यथावत बनी हुई है। ये शब्द बहुत सुंदर है, अगर आप समझने का प्रयास करें, बड़ा मजेदार शब्द है। पुरु कारकवान क्रियार्थ। मुझे आज लग रहा है कि आज तो कोई व्यूज नहीं मिलेंगे, इसको देखने वाले के दिमाग हिल जाएगा, है ना। देख रहे हैं भागवत के शब्द कितना अद्भुत है। शायद समझ में आ रहा होगा। पूर्व मतलब बहुत, कारक साध्य मतलब बहुत कारकों के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाए, ऐसे क्रियार्थ, ऐसे क्रियाओं के फल वहां पे नहीं हैं।
भाई कुछ गर्दन वर्दन हिलाइए कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है या कान के बाहर से जा रहा है, कुछ इजी है। ओके, तो डिवोटीज आर सेइंग इजी है, थोड़ा स्लो, और स्लो बोले, समझ में आ। जिसने संस्कृत पढ़ रखी है, संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक सिंपल सी बात है, मैं इस क्लास को दे रहा हूं तो मैं करता हो गया, क्या कर रहा हूं मैं, कर्म, क्लास दे रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, अपनी वाणी के द्वारा बोल रहा हूं, आंख से देख रहा हूं, ये करण है, कहाँ बोल रहा हूँ, अधिष्ठान, ये क्लासरूम हॉस्पिस है, किसके लिए बोल रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आए इसके लिए बोल रहा हूँ, मेरे मुख से अपादान कारण, मेरे मुख से शब्द निकल रहा है, और कुछ संबंध है हमारा, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये सारी चीजें होंगी तब ना क्लास होगी। कुछ उत्पत्ति हो रही कि नहीं हो रही है, कुछ कार्य हो रहा है, लेकिन ये सब ब्रह्म में नहीं होता, कुछ संस्कार भी जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यह सब क्रिया के फल यहां पे जगत में देखे जाते हैं, वह और उसके पीछे इस प्रकार के 7 कारक होते हैं, फैक्टर्स के, ये फैक्टर्स ऑफ एन एक्शन, यह सब नहीं है ब्रह्म में। अब इससे ज्यादा व्याख्या करने की मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। कानों में तो जा रहा है, चाहे समझ में नहीं आ रहा हो। अच्छा, ठीक है, पुण्य तो कमा रहे हैं, ठीक है, पुण्य ही कमा लीजिए। तो पुण्य कैसे कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं पुण्य? पुण्य कमा रहे हैं, ये कर्म हो गया। पुण्य कमाने वाले कौन है? आप लोग सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं? कानों के द्वारा। और किसी को सुन रहे हैं? भाई शुद्धिकरण के लिए सुन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कर्म करने में बहुत सारे फैक्टर हैं, एक फैक्टर गायब कर दीजिए, आप ही ना हो तो काम होगा? कुछ नहीं होगा। तो वहां पे ब्रह्म में इस प्रकार की क्रिया कर्ता आदि कुछ है नहीं, और ना ही क्रिया के फल है, ये बोल रहे हैं। देखिए ये सब बातें ऐसा हलवा नहीं है कि हम सर्व करेंगे खा जाएंगे। अगर थोड़ा सा व्यक्ति को दोबारा से पढ़ेगा, समझेगा और सुना हुआ है, तब उसको बातें समझ में, अगर वह महत्वपूर्ण समझता है, समझ में नहीं समझता है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये नहीं होते हैं। और माया च, और माया अभिमुख, जिनके सामने स्थित होने में विलज्जमानः परैति, लज्जित के समान दूर भागती। भगवान के सामने माया नहीं रह सकती। जैसे जहां सूर्य उदित होता है वहां से करोड़ों करोड़ों दूरी से ही अंधकार नष्ट हो जाता। अंधकार सूर्य को अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। उसी तरह से कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कृष्ण रहते हैं वहां सूर्य, वहां अंधकार नहीं रह सकता है, माया का अंधकार नहीं रह सकता है। ओके, तो अब हम लोग इसके श्रीधरी को देखेंगे। आज केवल श्रीधरी देखेंगे, और आप लोगों से निवेदन है कि इसको सुनने के बाद एक बार जरूर पढ़िएगा और समझ में आएगा। और ये जब इधर समझ में आएगा तो फिर आगे की टीका और समझ में आएंगे। उन टीका का बेसिस यही है, अन्यथा फिर कठिन होगी समझने में। आप देखो भाई, देखो ईमानदारी की बात है, जो भी आज तक पढ़ाई किए हैं बच्चे आके पढ़ते भी तो है ना। आप लोगों के बच्चे केवल जाके क्लास में घूम करके आ जाएं तो कितना ग्रहण करेंगे? आप बताओ, आप क्लास में बाद वापस आके होमवर्क नहीं करते हो? तब जाके समझ में आता है ना। तो ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है जो बड़े हो गए हैं उनको सिखाने के अलावा, शाम को क्लास तो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में होती है ना, बड़े हो गए उनको शाम नौकरी वोकरी करके आ जाता, पढ़ाया जाता है। तो कुछ थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत रुचिकर भी लगेगा। जैसे ही मैं श्लोक तैयार कर रहा था बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। श्रीधरी देखिए, प्रश्न है कि भगवान का वह स्वरूप क्या है जिसमें मन की धारणा करके मनुष्य माया को पार करते हैं? तो इसका उत्तर शाश्वत इत्यादि 2 श्लोकों से देते हैं, अर्थात 47 और 48 में इसका वर्णन किया जाएगा। यद ब्रह्मेति, अर्थात मुनिगण जिसको ब्रह्म रूप से जानते हैं, ब्रह्म ज्योति की बात हो रही है, वही भगवान का पदम अर्थात स्वरूप है। अब देखिए, वही भगवान का पदम अर्थात स्वरूप है कि उसकी व्याख्या आगे टीकाओं में आचार्यों ने करी। मतलब भगवान का स्वरूप निर्विशेष नहीं है, लेकिन ये भगवान का एक स्वरूप है, इन द सेंस कि एक रूप है भगवान का। समझने का प्रयास करें। जैसे आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि आप लोगों ने ट्रेन तो रात्रि में देखी होगी, कभी रात्रि की ट्रेन पकड़ते हैं तो ट्रेन की रोशनी ही दिखती है, ट्रेन नहीं दिखाई पड़ती है।
अब गर्दन उसे उचका के देखते हैं जब ट्रेन आ जाती है, तो क्या ट्रेन को नहीं देख रहे हैं आप? ट्रेन की रोशनी दिख रही तो क्या ट्रेन ट्रेन से तो आ रही है, लेकिन ट्रेन नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन जब ट्रेन पास आ जाती है तो आपको ट्रेन दिखाई पड़ती है। उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं लोग बाग भी बैठे हुए हैं। एसी के डिब्बे में से कहाँ, बाहर से तो कुछ दिखता नहीं, अंदर जाते हैं लोग मारा मारी कर रहे हैं या जो भी झगड़ा कर रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो जो ब्रह्म को देख रहा है, ब्रह्म कहीं बाहर से तो ना आ रहा है, ब्रह्म तो भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति है। तो उसको लिए पदम यानी स्वरूप कहा गया। ये नहीं कि भगवान का स्वरूप है ही नहीं और वह निर्विशेष है, लेकिन निर्विशेष पक्ष भगवान का है और भगवान पे आश्रित है, यह समझना होगा। अब प्रश्न होता है कि वे ब्रह्म कौन है, तो उसको बतलाते हैं कि अजस्रम अर्थात वह सदैव सुखम अर्थात सुख स्वरूप है। दो शब्द हैं, अजस्रम और सुखम। भले इसको हाईलाइट नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा। अजस्रम और सुखम यानी कि अजस्र का मतलब होता है निरंतर, सदैव, सदैव सुखमय है। और विशोकम अर्थात शोक रहित हैं। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं उसके सदैव सुख रूप बने रहने का कारण है कि वह शाश्वत अर्थात सदा प्रशांत बने रहता है, अतएव नित्य ही सुख स्वरूप है। ऐसा क्या मतलब है? देखिए, व्यक्ति को सुखी, अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो वह शांत होगा ही। शांत का मतलब उसमें कोई क्षोभ नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए, कोई ग्लानि नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसीलिए वो शांत रहेगा। ये बात समझ में आती है? कोई व्यक्ति शांत है तो वो और कुछ प्रयास नहीं करेगा प्राप्त करने के लिए। और क्यों प्रयास नहीं करेगा? क्योंकि सुखी है। जब हम कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी जो चीजें प्राप्त हैं उसमें सुखी नहीं है। जैसे भोजन कर लेते हैं, उसके बाद एकदम जब तृप्त होगा तो बस अब शांत, क्योंकि और अब कुछ नहीं चाहिए। इज इट नॉट सिंपल है? तो भगवान को किसी से कुछ भी नहीं चाहिए और शाश्वत रूप से किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं शाश्वत है, क्योंकि वो शाश्वत प्रशांत है, शाश्वत प्रशांतम। उनकी विशोकत्व का क्या कारण है? तो कहते हैं वह विशोक क्यों रहते हैं, विशोक क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि अभयम अर्थात वह अभय हैं, क्योंकि समम अर्थात वह भेद रहित हैं और भेद रहित होने के कारण अभय हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। कभी आपको किसी से भय लगा है? अब ऐसा मत कहिए कि नहीं लगा है, लगा है, लगता ही है। तो लगता है ना कि वो व्यक्ति हमारा दुश्मन है। कभी अपने हाथ से भी भय लगा है? माय डियर ज़ूम डिवोटीज, अपने हाथ से भी भय लगा है आपको? माँ के हाथ से भय लगा होगा, कभी झापड़ मारने वाली होगी तब झाड़ू उठा लेती माँ, झांसी की रानी बन जाती है। तो बचपन में जब नंबर कमाते हैं, पढ़ाई नहीं करते तो खूब पिटाई करते, तो वो झाड़ू से डर क्यों लग रहा है? अच्युत शर्मा माता जी बताइए, माइक लीजिए और बताइए। झाड़ू माँ तो सामने ही आपके है, लेकिन कभी पिटाई हुई आपकी? कभी इतनी पिटाई नहीं हुई है? ओह ओह, अभी भी? अच्छा, अभी भी धुलाई होती? अरे अब तो नहीं मारना चाहिए, वैष्णव अपराध हो जाएगा। फिर भी आप बताइए कि वह झाड़ू, थोड़ा सा आगे आइएगा। हाँ बस, हाँ माइक बहुत लंबा नहीं। उप्स, हाँ बस 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 बस, और मत डिस्टर्ब करिए। हाँ बोलिए, ऑन कीजिए। ऑन नहीं किया? हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए, क्यों डर लग रहा था झाड़ू को देख करके? झाड़ू को देख के ऐसे ही डर लगता है? नहीं, कोई गलती करी हो तो। हाँ, जब हम गलती करते हैं तभी तो पिटते हैं ना। अग्रीड, लेकिन झाड़ू किसके हाथ में देख के डर लग रहा है? मम्मी वगैरह यस, कोई मार रही यानी हो। समझ गए, मम्मी यानी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देख के डर लग रहा है, जो कि उसका मूड खराब है। ऑफ कर सकते हैं माइक। अब अपने ही हाथ में झाड़ू रखी है, पकड़ी होगी, झाड़ू से सफाई करते हुए डर लगता है? नहीं। गॉट इट? यानी भगवान को इसलिए भय नहीं लगता क्योंकि भगवान के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। सभी तो उनकी शक्तियां हैं, वो सब उनके कंट्रोल में है। मेरी बात समझ में आई? जैसे आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, इसलिए क्या भय लगेगा? तो सारी शक्तियां तो भगवान की हैं। दो ही शक्तियां हैं, तीन शक्ति कह लीजिए। अंतरंग शक्ति तो भगवान कंट्रोल में है ही, सारी जीव शक्तियां भगवान कंट्रोल में है, और भौतिक प्रकृति भी भगवान के कंट्रोल में, चौथी शक्ति है नहीं।
तो डर किससे लगेगा? भाई शौक किस चीज का होगा? जैसे मान लीजिए स्मार्टफोन है मेरा, तो अब कोई चुरा ले जाए, कोई दूसरा चुरा ले जाएगा कि मैं अपना ही फोन चुरा लूंगा? अपना फोन भी कोई चुराता है कि हाँ भाई हमने बहुत बड़े चोर है, कि अपना फोन हमने चुरा लिया? अपना फोन तो चुराते नहीं है। तो कोई दूसरा चुरा लेगा या कोई समर्थ होगा छीन लेगा, तो हमको भय लगेगा, हम शोक करेंगे। अग्रीड? कोई वस्तु हमसे छीन लेगा, हमारी प्रिय वस्तु छीन लेगा, तब ना शोक करेंगे। लेकिन भगवान से कोई वस्तु छीन ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति पूछ रहा था भगवान का क्या कंट्रोल है, तो महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भगवान का ये कंट्रोल है कि उनके घर से तुम कुछ सामान चुरा नहीं सकते हो। समझ में आ गया? अब भारत से लेकर अमेरिका में रख दो, अमेरिका से लेकर तुम समुद्र में फेंक दो, भगवान को तो पता है कि उनकी वस्तु कहां गई, है ना कंट्रोल। तो भगवान को कोई शौक की कोई जरूरत ही नहीं है। कभी कभी हमारी तो ये स्थिति होती है कि हम लोग बगल में ही फोन रखते हैं और ढूंढते रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, कहीं फोन कहाँ चला गया, फोन चला, तुरंत सोचेगा चोरी हुआ चोरी हुआ, शोक करना शुरू कर देते कि नहीं। जीव शोक ना करे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। बद्ध जीव की बात कर रहा हूं। शोक करना और कांक्षा करना, हाय ये मिल जाता, हाय ये मिल जाता, हाय हाय में ही जीवन बीत जाता। आजकल तो लोग मिलने जुलने में भी हाय हाय करते हैं, हरे कृष्णा करना चाहिए। तो ये हाय हाय भगवान की नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि अभय, कोई किसी का भय, किसी व्यक्ति का भय नहीं है। और अभय क्यों है? क्योंकि सममतात्व भेद रहित है। उनके लिए, उनकी दृष्टि में उनकी शक्ति के अलावा किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। और शक्ति हमेशा शक्तिमान के अंतर्गत रहती। जैसे जून के महीने में आप लोगों को सूर्य की ताप से तो भय होता ही होगा, है ना? सूर्य को भी होता है ना? सूर्य को जून के महीने में अपने ताप से भय होता है? बताइए, नहीं होता ना? तो सूर्य के लिए तो रोशनी सब प्रकार की रोशनी बराबर। आप सोचिए कि हम अपनी बल्ब दिखा दे, भगवान सूर्य को डरा दें, ऐसा हो सकता है? नहीं। जिस प्रकार से कोई जगत में सत्ता किसी की नहीं है कि जाकर सूर्य पे बम फोड़ दे। सूर्य कभी डर सकता है अरे कहीं ये लोग इतने लोग परमाणु बम बना रहे हैं, कहीं हमारे पर परमाणु बम फेंक देंगे तो क्या? सूर्य तो कभी चिंतित नहीं है ना। इसी प्रकार से कोई वस्तु, कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान को नष्ट कर सके। भगवान नष्ट होते ही नहीं है, तो इसलिए अभय है। इसीलिए भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंदरे। इसीलिए वैष्णव पोएट कहते हैं कि हे भन, तुम भगवान के चरणों का भजन करो, क्योंकि वो अभय चरनार अरविंद हैं। वो ही एकमात्र अभय प्रदान करने वाले। बाकी जिस किसी की भी हम शरण लेंगे वो बेचारा खुद ही समाप्त हो जाएगा। वो खुद ही भय में है, तो वह दूसरे को अभय कैसे प्रदान करेगा? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि भेद रहित होने से कैसे वह अभय हो जाते हैं। श्रुति भी कहती है द्वितीया द्वय भयम भवति, दूसरे के रहने पर ही भय होता है। ठीक है, भगवान का है नहीं, इसलिए वह डरते नहीं है। वह भेद रहित कैसे है? यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं प्रतिबोध मात्रम, अर्थात क्योंकि ज्ञानेक रस ही है। इसका क्या मतलब है? एक रस मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आज ये है कल वो, ऐसा नहीं। उसको एक रस कहना कहते हैं। जैसे हम लोग एक रस नहीं है ना, हमारा शरीर एक रस है। अब देखो हमारे शरीर में कितने परिवर्तन हो जाते हैं इसी जीवन में। क्या ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे? आप देख रहे हैं कि 20 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, शादी होगी, फिर उनके और कितना सारा हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है। कहाँ हम लोग एक रस हैं? बताइए। क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। अभी जैसे हम लोग एसी रूम में आ गए तो पसीना सूख गया, बाहर जाएंगे तो पसीना आ जाएगा। तो लगातार तो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। कहाँ एक रस रहते हैं? मन तो क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। लेकिन भगवान प्रतिबोध मात्र मतलब ज्ञान एक रस है, स्वयं सच्चिदानंद घन है। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक दृष्टि से समझ सकते हैं कि सूर्य का तापमान एक रस रहता है। ऐसा नहीं कि आज कम हो गया कल बढ़ गया। जब हम पैदा हुए थे, हमारे पिताजी पैदा हुए थे, और उससे पहले जो उनके पिताजी पैदा हुए थे, उस समय से जब से सूर्य है, सूर्य की सत्ता एक जैसी ही है ना? सूर्य तेज स्वरूप है कि नहीं? और तेजायिक स्वरूप है कि नहीं? तेजायिक रस कहा जाएगा। एकमात्र तेज स्वरूप है और उनके तेज में कोई कम ज्यादा नहीं होता। क्या ये भी समझ में नहीं आ रहा है? सूर्य का ताप कम होता है सुबह, सूर्य का ताप वैसा ही होता है।
सूर्य अधिक गर्म नहीं होता है, न कम गर्म होता है। सूर्य की जो टेम्परेचर वो वैसा ही रहता है, सूर्य का प्रकाश वैसा ही रहता है। इसमें भी चुप, ना हाँ ना ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस समय क्या सूर्य ठंडा हो गया है, मर गया है सूर्य? नहीं, कहीं और प्रकाशित हो रहा है। सूर्य का ताप वही रहता है ना। और सूर्य केवल अग्निमय है, तेजमय है। इसमें क्या समझने में कठिनाई है? तो भगवान ज्ञानमय है, ये अर्थ है। उनका स्वरूप ही ज्ञानमय है। अब हमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस समय जिस शरीर में हम हैं वो नितांत रूप से अशाश्वत, निरानंद और अज्ञानमय है। हमारे देह में तो अज्ञान के अलावा भरा ही नहीं। शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का, अज्ञान का जाल है, इसे समझ में नहीं आ रही। नहीं तो जब हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा तो समझ में आ जाएगा। हमारे लिए तो यह धारणा करना भी कठिन है कि सूर्य ग्रह के ग्रह पे एक देवता है जो अग्निमय है, जबकि अग्नि भी भौतिक तत्व है। तो अब भगवान के स्वरूप की धारणा करना कठिन है ना, कि वो ज्ञानमय कैसे हैं, लेकिन हैं। अब देखिए बड़ा रुचिकर है। यदि कहें कि ज्ञान के भी नील, पीत इत्यादि आकार के द्वारा तथा चक्षु आदि इंद्रियों के भेद के कारण भेद देखे जाते हैं, क्या मतलब है? देखिए, रसगुल्ला, ना रसगुल्ला नहीं, हाथी। तो हाथी है और उसको 6 अंधे वर्णन कर रहे थे। तो एक ने हाथी का सूंड पकड़ लिया, था ये तो, हाँ ये अजगर जैसा लग रहा है। किसी ने उसके पांव पकड़ लिए तो वो कहता है कि नहीं ये तो खंबे जैसा है। कोई उसके पेट को छू रहा है तो कहता नहीं दीवाल जैसा है। कोई कह रहा है कि इसकी पूंछ पकड़ ली तो सर्प जैसा है। कोई उसके कान पकड़ लिए तो कहता है ये तो पर्दे जैसा है। लेकिन अब देख रहे हैं कि सबकी अनुभूति अलग अलग प्रकार से हो रही है। तो ज्ञान का विविध प्रकारता हो गई। आप कह रहे हो ज्ञान एक रस है, तो ज्ञान को भी अलग अलग प्रकार से अनुभव किया था। ये नीला कपड़ा है, ये ज्ञान है, और ये पीला कपड़ा है, ये भी ज्ञान है ना। तो ज्ञान का भेद हो गया कि नहीं? ये नीला है, कोई पीला है। लेकिन समझना चाहिए, और हाँ, पीली रोशनी है, ये सफेद रोशनी है। इसी रूम में आप देख रहे हैं, वो पीली रोशनी है, ये सफेद रोशनी। तो ज्ञान का भेद नहीं हो गया? नहीं समझ पा रहे हैं? रसगुल्ला है, भाई मिठाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, इत्यादि इत्यादि, चाउमीन है, सब खाद्य पदार्थ का वर्णन हो रहा है। लेकिन इसमें कितना कितना भेद हो जा रहा है ज्ञान का। तो हम कैसे समझें कि भगवान ज्ञानमय है और एक रस है, बस एक ही एकमात्र ज्ञान है? तो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे शुद्ध हैं, अर्थात मायाकृत मल से रहित हैं। यदि तो अभी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में माया, यानी कि त्रिगुणात्मक माया, जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, उसके द्वारा विभिन्न चीजों की रचना करती है। और जब उनका हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं तो ज्ञान अलग अलग प्रकार का होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब ज्ञान ही तो है ना, अलग अलग ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान इस मायाकृत वस्तु के परे है। वो माया से रचित वस्तु नहीं है जो उनका ज्ञान अलग अलग हो। देखिए, जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो लोग, दोनों लोग शुद्ध हुए, जैसे जैसे भक्ति की अवस्था को प्राप्त करेंगे उनको बराबर एक ही प्रकार का सुख मिलेगा। अब समझ में आया? जिन लोगों को नाम जप का सुख मिला है, मैं कहूं आपको अच्छा लगा कभी? तो जो भले हम लोग एक दूसरे के अनुभव को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जो आपको अनुभव मिला वही अनुभव मुझको भी मिलता है। समझा पा रहा हूं मैं? ऐसा नहीं है वो उपाधिगत भेद कि भाई आप स्त्री हो, पुरुष हो, इससे बच्चा, उससे मतलब नहीं। जो नाम का सुख है वो सबको बराबर मिलता है। एक उदाहरण बता रहा हूं कि जैसे धूप की, जो धूप है उसका ताप सबको एक ही प्रकार से तो अनुभव होता है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब क्रूड एग्जाम्पल। जो भी नाम जब करते हैं उनको अच्छा लगता है, उनके मन में शांति आती है, वो एक समान अनुभव होती है, क्योंकि वस्तु वो माया के द्वारा सृष्ट नहीं है। जैसे जैसे जीव की अविद्या नष्ट होगी वैसे वैसे जो भक्ति का सुख है उसको एक प्रकार से अनुभव होता है। यहां पे सबको अलग अलग अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा करेला, तो किसी को करेला पसंद है, आप लोग करेला अच्छा लगता है, हाँ, मुझको नहीं अच्छा लगता। वस्तु वही है लेकिन दो लोगों का अलग अनुभव है। लेकिन अब जो नाम जाप कर रहे हैं, अगर उनका हृदय शुद्ध हो गया है तो दोनों को बराबर से अच्छा लगेगा, क्योंकि वह भगवान का जो नाम है वह दिव्य वस्तु है, वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हमारी इंद्रियों के ऊपर आधारित होती है।
हमारा चित्त जितना शुद्ध होगा उसके अनुसार हमारा अनुभव होगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ज्ञाने का रस है। वाओ, आज तो बहुत लोग आ गए हैं। लोगों को पता नहीं कि आज क्या डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए अधिक लोग आ गए हैं। सोच रहे हैं कुछ कहानी सुनाएंगे। आज कहानी नहीं सुना रहे हैं, आज तो तत्व चर्चा हो रही है। देखते हैं कितनी देर टिकते हैं सब लोग। घबराइए मत, हम सीधी देर के बाद रुक जाएंगे। तो मायाकृत मल से रहित हैं। यदि कहें कि विषयों के साथ होने वाले संबंध रूप भी मल देखे जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि वह सदसतः परम, अर्थात वह विषयों तथा इंद्रियों के संबंध से रहित हैं। देखिए, यही बात मैं आपको समझा रहा था। इस जगत में बहुत सारी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, दिखाई सृष्टि की गई है, और उनका संबंध इंद्रियों से होता है। आंख से कोई वस्तु देखता, कहता है बड़ा सुंदर है, दूसरा कहता है ना कुछ सुंदर नहीं इसमें, क्या सुंदर लगा इसमें। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा भगवान नहीं है। आप जानते हैं भगवान अधोक्षज हैं, जिन तक अक्षजह, आंखों से उत्पन्न होने वाला और अन्य इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो भी ज्ञान है वो नीचे रह जाता है, वह है भगवान का अनुभव। जब इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती है तब होता है, ये अर्थ। वह जो उपाधि होती है वृत्ति की ही होती है, ज्ञान की नहीं। तो कहने का अर्थ यही है कि इंद्रियों की वृत्तियां होती है, और वो आंख देख रही है, कान सुन रहा है, ऐसे करके। और जब व्यक्ति उपाधि से ग्रसित होता है, उससे वह अलग अलग प्रकार के अनुभव करता है। भगवान की नहीं है, ऐसा नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप है। यदि कहें कि वैसा होने पर उसका ज्ञाता अर्थात आत्मा से तो भेद होगा ही, तो ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ज्ञाता आत्मा परमात्मा का ही अंश स्वरूप है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इस जगत में हर वस्तु कार्य कारण के संबंध से है। आत्मा, क्या आत्मा की सृष्टि होती है? नहीं होती है। आत्मा अनादि है। तो आत्मा भी सद और असत के परे है। हम सभी लोग इस जगत के प्रधान, और इस जगत के प्रधान के जितने भी कार्य उसके परे हैं। तो कोई व्यक्ति कहे कि भाई आत्मा भी तो उसके परे होता है, तो फिर आत्मा में और भगवान में अंतर क्या हो गया? फिर आत्मा और भगवान तो एक ही बात हो गया। कहते हैं नहीं, आत्मा यद्यपि ज्ञाता है, हम लोग जानने वाले हैं, लेकिन हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भेद है। इसी को आपने सुना ना, अचिंत भेद अभेद तत्व। जीवात्मा और भगवान में गुणात्मक रूप से कोई भेद नहीं है। जैसे कि सूर्य, सागर की बूंद और सागर, अग्नि की चिंगारी और अग्नि, लेकिन बड़ी अग्नि और चिंगारी में बहुत भेद है। गुणात्मक रूप से तो एक है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से बहुत अंतर है। ठीक समझ में आ रहा होगा बात। यद्यपि दोनों ही जीवात्मा और भगवान परे हैं इस प्रकृति के, लेकिन भगवान का अंश है। अब प्रश्न होता है कि तम त्वोपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उस उपनिषदों के प्रतिपाद्य पुरुष के विषय में पूछ रहा हूं। समझना चाहिए कि इस जगत में लोग जिस प्रकार से लोगों को पकड़ते हैं नाम और रूप के द्वारा, हाँ ये वस्तु ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, उस प्रकार से भगवान को नहीं समझा जा सकता है। भगवान को उपनिषद के ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है, ये अर्थ। इस श्रुति से ज्ञात होता है कि आत्म तत्व शब्द बोध्य है। इसका क्या मतलब है? मैं उस पुरुष के बारे में जानना चाहता हूं, पूछ रहा हूं, जिसका वर्णन उपनिषद में होता है। तो वर्णन तो शब्दों में होता है। आपने कहा कि भाई, तो इससे तो यह बोध हो रहा है कि भगवान का बोध शब्दों के द्वारा हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं उन भगवान के बारे में जिनका वर्णन उपनिषद करते हैं, तो इससे तो बड़ा स्पष्ट महसूस होता है कि शब्द के द्वारा भगवान का वर्णन हो सकता है। अब जरा सुनिए, अतएव उसे ज्ञान स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान मीन्स कॉन्शियसनेस, ज्ञान मीन्स अवेयरनेस। उसको शब्द के द्वारा कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हो उनका स्वरूप ही ज्ञानमय है, तो फिर उनको शब्दों में कैसे पूछा जा सकता है? कोई पूछ रहा है कि मैं उस पुरुष के बारे में पूछना चाहता हूं जो उपनिषद में उनका वर्णन है, तो इसका वर्णन है, आप वर्णन करोगे, हम पूछ रहे हैं, इसका मतलब शब्दों के द्वारा ही करेंगे ना। तो ये कैसे समझा जाए कि भगवान ज्ञान स्वरूप है? भाई इस जगत में किसी का वर्णन कर सकते हैं कि भाई इसकी नाक ऐसी है, इसकी आंख कैसे है, ऐसे करके हम वर्णन कर देते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति प्राकृत है। अब ऐसी चीज जो ज्ञान स्वरूप है, जिसका स्वरूप ही ज्ञान है, क्या पहले आप ये बताइए समझ में आ रहा है? ये तो बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी किसी वस्तु या व्यक्ति का हमारे अनुभव ही नहीं जो ज्ञान स्वरूप हो। हम केवल उन्हीं वस्तुओं को देख रहे हैं जो अज्ञान स्वरूप है।
किसी वस्तु किसी रूप को देखे ही नहीं है जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको देखने मात्र से ज्ञान हो जाए, ऐसा होता है कहीं? बताइए। उसका मैनुअल पढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने देखा और मालूम कर गया इसमें क्या रखा है। मैं पूछूं एकदम डब्बे में क्या रखा हुआ है, नहीं पता, तो क्या ज्ञान स्वरूप है? अपने आप बोल देगा इसमें गीता रखी है। अगर सब कुछ ज्ञान स्वरूप होता तो किताब देखने मात्र से ज्ञान हो जाता ना। यहां तक कि खाने की भी कुछ वस्तु हो और नई वस्तु आ गई सामने, तो आप पूछेंगे कि क्या बनाया है, देख के नहीं मालूम चल जाएगा कि वो मीठा है कि नमकीन है कि क्या है? नहीं तो आप बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि दाल में नमक डाला ही ना हो जाता है। तो दाल देख रहे हैं और देखने से तो नहीं मालूम चल रहा है, खाने से मालूम चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि वो ज्ञान स्वरूप देखते मालूम चल गया, हाँ भाई ये सब कुछ ऐसा हो गया, नहीं। लेकिन देखिए, भगवान का नाम ज्ञान स्वरूप है। प्रैक्टिकल समझिए, भगवान का नाम उच्चारण करने से व्यक्ति का अज्ञान नष्ट हो रहा है। व्यक्ति जब करते करते उसको वेदों का सारा अर्थ हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ये कोई समान शब्द नहीं है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? भगवान की बात नहीं समझ में आ रही हो तो नाम की बात तो समझ में आ रही है। बार बार नाम जप करने से क्या कोई बोध नहीं हो रहा आप लोगों को? क्या आप अपने चित्त में कोई परिवर्तन नहीं देख रहे? और एक चीज और देखिए, रोज रोज जप करते हैं, कभी कभी भगवान कृपा होती है, अगर बढ़िया से माला करने का प्रयास करते हैं तो एक विशेष सुख मिलता है, जो अन्य भौतिक शब्दों को बोलते बोलते हम लोग मर गए, नहीं सुख मिला। आप देखो कि वो लोग जो कॉल सेंटर में काम करते हैं वो 8 घंटे की शब्दों के संपर्क में रहते हैं। एयरटेल में का स्वागत है, कॉल करने के लिए धन्यवाद, इत्यादि इत्यादि। वही एक ही मंत्र बोलते रहते हैं कि नहीं? बार बार वो लोग भी तो मंत्र फूकते रहते हैं, लेकिन क्या वो सुख का अनुभव करते हैं? परेशान हो जाते हैं 8 घंटे के बाद, बहुत बोर हो जाते हैं। आप लोगों ने बात कभी उठाया उनका फोन, लोग बात की हो तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि उसे मशीन की तरह फीड किया गया उनको। तो क्या हम लोग भी ऐसे जब करते हैं हरे हरे राम हरे राम? हम लोग नहीं कर रहे हैं पैसे के लिए, हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए। जो लोग भजन करते हैं 16 माला, उनको अनुभव होगा कि कहीं अगर माला आपकी अच्छे बकते हैं 8-9 बजे के खिंचने लग जाए तो डर लगने लगता है, अरे माला होगी कि नहीं होगी। अगर अच्छे से करते हो, नहीं करते हो तो फिर तो कीर्तनीय सदाहरी, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। आपको जब करना अच्छा लगता है, ये शब्द है, इसका शब्द, ये शब्द आनंदमय है, ये ज्ञानमय है। देख रहे हैं कि पहले कुछ समझ में नहीं आता था, अब आध्यात्मिक विषय समझ में आते हैं। ये दिखा रहा है कि ज्ञान प्रकाशित करता है। हम तो देखो भाई अनुभव से बोल रहे हैं, इसलिए हम इस बात को नहीं काट सकते। आप दिखता है कि हम इस देह नहीं, कभी कभी तो दिख जाता है कि हम सुखी नहीं हो रहे हैं भोग करके, इत्यादि इत्यादि। ज्ञान प्रकाशित होता है, दिखता है कि हम कभी भी शरीर हमारा छूट सकता है। बहुत सारी बातें दिखाई पड़ती है। नाम उच्चारण करने वाला कोई नहीं कह सकता कि हम अंधकार में रहेंगे। नाम बोल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है तो निश्चित वह ज्ञान में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान का नाम ज्ञानमय है, आनंदमय है। तो अब कोई कहे कि भाई इससे तो लग रहा है, श्रुति किस वजह से लग रहा है कि उस ब्रह्म का, भगवान का तो हम शब्द के द्वारा वर्णन कर सकते हैं, उनका बोध हो सकता है, तो वो ज्ञान स्वरूप कैसे हुए? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि शब्दों न यत्र इत्यादि, अर्थात आरोपित की निवृत्ति होने पर भी शब्द का व्यापार होता है, उसका बोध नहीं होता है। नोट, क्या मतलब है? न इति के द्वारा यह ब्रह्म नहीं है ऐसा कहा जाता है, परंतु उससे ब्रह्म का बोध नहीं हो जाता है। आरोपित की निवृत्ति मतलब ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, इस प्रकार का आरोप की निवृत्ति कर दे। भाई ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ऐसा कर देने मात्र से ब्रह्म का अनुभव नहीं हो जाता है। ये बात बोल रहे हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है, बस मैंने इतना बोल दिया इसलिए आगे बढ़ रहा हूं। यदि कहें कि ठीक है, भेदों से रहित और ज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्म तत्व विशोक हो सकता है, किंतु सुख तो अनेक कारकों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के फलस्वरूप होता है, तो आत्मा की सर्वदा सुख रूपता कैसे हो सकती है? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि न यत्र पूर्वकारकवान क्रियार्थो, वह आत्मा अनेक कारकों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के जो उत्पाद्य, आप्य, विकार्य तथा संस्कार्य रूप 4 प्रकार के विषय होते, उन क्रियाओं का फल होता ही नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। जिस तरह से इंद्रियों के द्वारा ज्ञानांश की अभिव्यक्ति मात्र होती है, उसी तरह क्रियाओं के द्वारा आनंदांश की केवल अभिव्यक्ति होती है, इसके द्वारा उत्पत्ति इत्यादि नहीं होते हैं, उसके द्वारा उत्पत्ति इत्यादि नहीं होते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत जबरदस्त बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो भेदों से रहित है, अभय है,
ज्ञान स्वरूप है, ठीक है, प्रतिबोध मात्रम, और आत्म तत्व में शोक हो सकता है, लेकिन देखिए शोक नहीं हो रहा है, लेकिन सुख, आपने कहा अजस्त्र सुखम, सुख तो कुछ करने से मिलता है ना। अब इस तो समझ में आ रहा है ना, कुछ खाते हैं तो सुख मिलता है, कुछ छूते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ इंद्रियों की कुछ क्रिया करते हैं तब ना सुख मिलता है। यस नो यस। तो कह रहे कि आत्मा या भगवान के बारे में बात, आत्मा करते हैं भगवान के बारे में बात हो रही, तो वो सर्वदा सुख रूप कैसे हो सकते हैं? अगर हम ब्रह्म की बात करें तो ब्रह्म में तो कुछ क्रिया है नहीं, तो कह रहे कि उस ब्रह्म में इस प्रकार से आनंद नहीं है, आनंद स्वतः उत्पन्न हो रहा है, कुछ करेगा तब उससे आनंद होगा, ऐसा नहीं होगा। और यही भगवान पे भी है, ब्रह्म ज्योति में भी सुख है और भगवान में भी अपना आनंद है, कुछ उनको कुछ करने के द्वारा आनंद मिलता हो ऐसा नहीं है। भाई जैसे अब मैं पूछूं कि यहाँ पे जैसे ये बल्ब क्यों जल रहा है, ये प्रश्न अगर मैं करूं, बल्ब से रोशनी क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। तो मैं पूछूं कि भाई करंट क्यों प्रवाहित हो रहा है? क्योंकि पावर हाउस चल रहा है। तो पावर हाउस क्यों चल रहा है? क्योंकि उसमें कोयला जल रहा है। तो इसमें बहुत सारी पीछे क्रियाएं हैं कि नहीं? अच्छा मैं पूछूं भाई सूर्य कैसे तप रहा है? सूर्य कैसे तप रहा है? क्यों भाई यश, सूर्य कैसे तप रहा है? समझ आ गया? सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? तब कहेंगे स्वयं से आ रहा है। अब तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। सूर्य को कुछ, अब यहाँ पे लोग अटकलबाजी करते, लगता है वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। तुमसे पूछो कि तुम लोग यहाँ पे आज तक फ्यूजन की कोई बनाए भी होगे तो कितना उसका परिश्रम कर रहे हो, तब जाकर कोई लेबोरेटरी में या कहीं कोई रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन करते हो। तो सूर्य में कौन फैक्ट्री लगाया? देखे हो कभी फैक्ट्री? इज इट नॉट? अगर इतनी नींद आ रही है बेचारे को तो उसको सो ही लेने दीजिए, लेकिन कहो लेट जाओ बेटा, पापा को डिस्टर्ब नहीं करो, उधर जाके किनारे में आराम से सोइए, कोई आपत्ति नहीं है। भागवत में तो खूब सोते, खराटे मत मारना, लेकिन पापा को डिस्टर्ब मत करो, घबराओ मत, हम तो अच्छे टीचर है, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये समझ में आ रहा है? बिना किसी भौतिक क्रिया के भी भगवान को अपने ही स्वरूप से ही सुख मिलता है, उनके स्वरूप से सुख उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। अब क्रियाओं से क्या होता है? उत्पत्ति होती है। अब लोग कुछ सब्जी बनाते तो उत्पत्ति हुई कि नहीं? कुछ भी कार्य करते हैं कुछ उससे उत्पत्ति होती है, फिर बढ़ता है व्यक्ति, कुछ वृद्धि होती है, विकार कुछ परिवर्तन होता है, और संस्कार शुद्ध होता है। अब देखो सब्जी बनाने के लिए क्या धुलना नहीं पड़ता है? ये सारे किसी भी कार्य को करेंगे, सब्जी के एग्जाम्पल ले लें, धुलना पड़ता है, उसे कुछ काटते हैं, कुछ परिवर्तन हो गया नहीं, आलू गोल दिखाई पड़ता है, फिर आप लोग चेंज करते हैं ना, उसको अलग अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं, उसको क्यूब्स में काट सकते हैं, उसको लंबा काट सकते हैं, उसको स्लाइस कर सकते हैं, है ना कुछ क्रिया में। तो ऐसा कुछ वहां पे चॉपिंग स्लाइसिंग भगवान में नहीं हो रही, भगवान में आनंद अपने से है। आप लोग जब सब्जी बनाते होंगे एकदम समझ में आ जाएगा, आज तो हम फिंगर चिप्स बनाएंगे, आलू को पकड़ लीजिए, आलू को आज हम जो है डाइसेक्शन कर देते हैं, आज तो चिप्स बनाएंगे पतले वाले दिवाली का समय है, इज इट नॉट? एक ही आलू की उत्पत्ति ही उसका कितना परिवर्तन व्यक्ति कर दे रहा है ना। आज एकादशी है, आज आलू का हलवा बनाएंगे, उसको बॉईल करके पीसते, अरे नहीं हमको तो दही आलू अच्छा लगता है, आलू काट करके बनाएंगे, तो अब देख रहे हैं कि आलू का ही कितने सारे परिवर्तन हो गए, कितने संस्कार हो गए। कभी कभी आलू को छिलका सहित काट देते हैं, या वो छिलका हटा के काटते हैं, बहुत तरह से। ये सब नहीं होता भगवान में, ये सब करने की उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उन क्रियाओं का फल होता ही नहीं है। अब दूसरी बात, इंद्रियों के द्वारा हमें कुछ ज्ञान मिलता है, हाँ ये रूप है, रस है, गंध है इत्यादि, लेकिन ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। जो दिव्य इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति को अनुभव होता है वैसा इन भौतिक इंद्रियों से नहीं मिलता, बहुत कम मात्रा में मिलता है। ऐसे ही बहुत ध्यान से सुनिएगा, इन इंद्रियों के द्वारा जो हम सुख अनुभव कर रहे हैं वह भी वास्तविक आनंद की बहुत कम मात्रा है। हमसे कहीं अधिक सुख स्वर्ग में होता है, हजारों गुना होता है, उससे कहीं अधिक सुख ऊपर के लोकों में, और ऐसे करते करते चले जाएंगे तो ब्रह्मलोक में सबसे अधिक सुख, और उसके पार के जो ब्रह्मांड के लेयर्स उसमें और अधिक सुख, और वैकुंठ का सुख असीमित है। तो उस आनंद की थोड़ी थोड़ी अभिव्यक्ति इस जगत में होती है, ये बोलना है। तो इस प्रकार के सुख जो इंद्रिय जनित सुख है उससे भगवान नितांत रूप से परे हैं, ये अर्थ ये बताया गया है। प्रश्न होता है कि उत्पत्ति इत्यादि के नहीं होने पर भी माया के मल को दूर करने के कारण उनमें विकार्यत्व तो होता ही है।
यह उसी तरह से होता है जिस तरह धान की भूसी को उससे दूर करने पर उसमें विकार्यत्व है। तो इस शंका को दूर करते हुए कहते हैं माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना, माया तो उस आत्म तत्व के सामने स्थित रहने में लज्जित सी होकर दूर से ही भाग जाती है। अब इसका ये बहुत अच्छा है। ने कहा ठीक है, वहां पे क्रिया की उत्पत्ति, क्रिया के जो 4 फल हैं, उत्पत्ति, बढ़ना, कुछ परिवर्तन होना और शुद्धि होना, ये होता है किसी भी क्रिया में। तो हम मान रहे हैं कि इसमें नहीं है, लेकिन इसमें परिवर्तन तो जरूर है। क्यों? आपने कहा शुद्धम, ये माया के मल से रहित है, तो यानी मल को दूर किया होगा ना इसने। जैसे जब धान होता है तो धान के छिलके को अलग किया जाता है, तो धान छिलके से युक्त था और छिलका चिपका हुआ था। समझ रहे हैं इस बात को? तो छिलके को अलग किया गया, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? मान लो कि कोई शंका करे तो कहते ना 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 ना, माया तो भगवान को स्पर्श ही नहीं कर पाती। जैसे मैं पूछूं कि सूर्य से अंधकार कब अलग हुआ, तो क्या उत्तर होगा? सूर्य से अंधकार कब अलग हुआ? अरे कब, साथ में कब था? जब ये कहा जा रहा है कि सूर्य में अंधकार नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य में कभी अंधकार था, उसको दूर किया। सूर्य में कभी अंधकार था ही नहीं, है कि नहीं? यहां इस रूम में कुछ समय पहले अंधकार था और उसमें यहां पे रोशनी जलाई गई, तब अंधकार दूर हुआ। तो यहां तो माना जाएगा कि कुछ विकार हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन सूर्य में तो कभी अंधकार हुआ ही नहीं। इज इट ओके? तो भगवान को माया कभी स्पर्श कर ही नहीं सकती है, ये अर्थ है। इसलिए भगवान में कोई विकार नहीं होता। भगवान माया को दूर करते हैं, पहले पास थी और दूर करते हुए, ऐसा नहीं है। माया का भगवान से कोई संबंध ही नहीं, इन द सेंस कि माया भगवान को कभी स्पृष्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए यह कहना कि तुम पहले भगवान थे और अब तुम माया में आ गए हो, ये नितांत कोरी बकवास है, ये बिल्कुल बकवास है। भगवान को माया कभी स्पर्श कर ही नहीं सकती। अरे जब तुम भगवान थे, सर्व समर्थ थे, तब जब माया ने पकड़ लिया, तो अब तुम जब समर्थ नहीं तो छोड़ेगी क्यों? क्यों छोड़ देगी बताओ? तो ये एक बहुत बड़ी गलत धारणा है जो फैलाई जा रही है कि तुम पहले भगवान थे, हम लोग पहले भगवान थे, और अब जब भूल गए, माया के प्रभाव में आ गए कि हम भूल गए और अब बस साधना करेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर समझ जाएंगे हम भगवान है। भगवान कभी भी माया को स्पर्श नहीं करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? माया परत्यभिमुखे च विलज्जमाना, माया बड़े शर्मसार होकर के भगवान से दूर ही भाग जाती है। ओके, तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आएगा। इससे अधिक हम समझ रहे हैं कि आज नहीं समझ पाएंगे। आप लोगों को कल भी आना है, बहुत लंबा क्लास होना था, खतरनाक हो जाता है। 45 मिनट के बाद रेस्ट चाहिए होता है, तो 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। गीता क्लास भी है, बट एनीवेज, ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा, शारदा दर्शन को थोड़ा पढ़ के आइएगा। उम्मीद है कुछ कुछ बातें समझ में आएंगे। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं। नहीं, आज तो हमें लग रहा है कि ये लग रहा होगा कि ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। इज इट लाइक दैट, या कुछ कुछ समझ में आया है? नहीं समझ में आया? आया? पता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कभी कभी यह भी होता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। इतना समझ लीजिए कि भागवत कितना अद्भुत ग्रंथ है, इतना समझ लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? और अभी हम लोग इसमें 1, 2 और अगर एक और ट्रांसलेट होगी तो 3, और फिर प्रभुपाद जी के 4 टीका पढ़ेंगे। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी। देखने में बहुत सिंपल सा बात लग जाएगी आपको, लेकिन बहुत को ये बातें हैं। सो कुछ भक्त कह रहे हैं समझ में आया है, समझ में आया, लेकिन क्या समझ में आया ये अगर पूछूंगा तो कठिन हो जाएगा, इसलिए हम उतना परेशान नहीं करेंगे। पिछले श्लोक में स्त्रियों को पाप में जीवन जीने वाली कैटेगरी में क्यों रखा गया है? नहीं रखा गया है। देखा, ये गलत बोला गया है आपने, ये रिकॉर्डिंग भी है, तो आप ये नहीं कह सकते। ये नहीं कहा गया है, ये नहीं कहा गया है। स्त्री शूद्र हूण शबरा अपि पाप जीव, ये बोला गया है, ये नहीं बोला गया है। अगर स्त्रियों को पापी कहा जाता, पाप जीव कहा जाता, उससे पहले वाला श्लोक देखिए ना, 3 बेटियां हैं ना, आकुति देवहूति प्रसूति, यो कहा गया कि वो माया से मुक्त हो गई। दिस इज रॉन्ग। और आप देखिए वहां पे भी श्लोक में ये गलत बोला गया है। कोई अगर इस तरह से जोड़ रहा है तो गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। अरे अभी भागवत में ही आप ऐसे ऐसे स्त्रियों का नाम सुनेंगे कि जो उसमें लिखा है कि इन स्त्रियों का नाम बोलने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो स्त्री पाप कैसे, अगर पूरी स्त्री जाति को कैटेगरिकली आप बोल दीजिए कि पापी है, तो बताइए फिर किसी एक स्त्री का नाम पवित्र कैसे हो गया? क्या नाला गंगा बन जाता है? ऐसा नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, इस पे तो हम झगड़ा कर लेंगे, ये मैंने नहीं कहा। मैं इस बात को कैसे समझूं? ऐसे समझोगे तो तब जब हम बोलेंगे, जब हमने बोला ही नहीं, जो शास्त्र बोल ही नहीं रहा, तो समझेंगे कैसे? जो भी नाम उच्चारण कर रहा है वह परम पवित्र है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो। बल्कि बड़े सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं, मूची होए शुचि होए मूची होए यदि सॉरी मूची होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे, शुचि होए मूची होए यदि कृष्ण त्यजे। कोई मोची है, मोची मतलब चमड़ा से उसका काम चल रहा है, काम करता है, लेकिन अगर वह कृष्ण का भजन करता है तो शुचि यानी ब्राह्मण से भी अधिक पवित्र हो जा रहा है। और अगर कोई ब्राह्मण है और भगवान को त्याग देता है तो वह मोची बन जाता है। अब कोई व्यक्ति गर्म हो जाएगा, लेकिन बात है सो है, जो भगवान का भजन नहीं करता है वह निश्चित रूप से निकृष्ट है। ये हमारे वचन नहीं, भागवत का ही वचन है। विप्रादिशद गुणयुताद अरविंद नाभास पादारविंद विमुखात् स्वपचो वरिष्ठम मन्येत दर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। एक कोई ब्राह्मण है और वह ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी है। ये नहीं कह रहे कि गुणों से युक्त नहीं है, गुणों से युक्त भी है, लेकिन पादार विंद विमुखात, भगवान के चरण कमल से विमुख है, वह भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो उससे वो कहीं अधिक श्रेष्ठ एक शपथ है जो कोता खाने वाले के यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन अपने मन वचन और कर्म को आपको समर्पित कर रहा है, इससे आपकी सेवा कर रहा है। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं कि वह अहंकार में ब्राह्मण है, इसलिए भगवान का भजन नहीं कर रहा, तो वह अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने मन वचन कर्म को भगवान को समर्पित कर रहा है, तो सकुलम अपने कुल सहित तर जाता है। तो ये हम भले ही लैंग्वेज ऐसा लग रहा है पुरुष के लिए बोली जा रही है, लेकिन चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, जो भी नाम जाप कर रहा है उसका उद्धार हो जाएगा। आप बताइए, जो नाम बोल रहा है उसको भी पापी कहा जाएगा? बताइए, तो बिल्कुल गलत बात है। शबरी क्या पापी थी या फिर विदुरानी? दुर्योधन का तो क्या, दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर कर खाओ, तो विदुर जितने साग नहीं बनाया होगा, मोस्ट प्रोबेबली विदुरानी नहीं बनाया होगा। और विदुरानी के केले भी खाए थे, आप केले के छिलके खाए थे। तो यह सब तो बात सही नहीं है। जो कोई भी इस बारे में बोल रहा है, देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भक्ति में उपाधिगत भेद नहीं है। 1.2.6 समझिए, स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, जो भी भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है वो श्रेष्ठ है। और यहां तक कि भगवान विष्णु ने दुर्वासा को बोला, भगवान विष्णु अखंड ब्रह्मचारी दुर्वासा को बोलते हैं कि देखिए, जैसे एक सत पत्नी, पतिव्रता नारी अपने सतपति को सेवा के द्वारा पूरा कंट्रोल में ले लेती है। वो कंट्रोल नहीं करना चाहती तो केवल सेवा करना चाहता है, लेकिन सेवा करने के नाते सतपति मतलब अच्छा पति है, अच्छा व्यक्ति है, वो इतना ओबलाइज समझते हैं, इतना कृतज्ञ हो जाता है कि पत्नी की बात नहीं काटना चाहता। ये अर्थ है। तो ये उदाहरण भागवत में दिया गया। तो सेवा और समर्पण जो भक्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह तो स्त्री में ज्यादा देखा जाता है। इज इट नॉट? तो कैसे कह दिया जाएगा? हम कोई विशेष रूप से स्त्रियों का गुणगान नहीं कर रहे हैं, हम खाली जो बात है आपके सामने रख रहे हैं। तो पता नहीं कैसे बोला जाए, हमको तो कैसे मैं समझाऊं जब ये बोला ही नहीं और शास्त्र में है ही नहीं, तो पता नहीं कैसे बोलेंगे। हाँ, कोई अन्य आपने कहीं सुन लिया हो तो वो अलग बात है। इतना जरूर है, इसको आप थोड़ा स्वीकार कर लें कि भगवान ने कुछ मटेरियल कम दिया बुद्धि का, वह हो सकता है इसको। लेकिन महाराज बड़ी सुंदर तरह से बताया इस बात को। महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास में बोल रहे थे कि स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते, क्योंकि कला की दृष्टि में बहुत तेज होती हैं। ये जरूर हो सकता है विवेक की थोड़ी कमी हो जाती है। मतलब किसी कोई आया लाल कपड़े में, कुछ आया, किसी भी आया, नहीं जान रहा साधु है नहीं, सब विश्वास कर लेते हैं। यह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं है या किसी भी चीज से बुद्धि नहीं है। आप देखो, पेंटिंग बनाना, गायन में और भी कला में तो स्त्री बहुत अच्छे से करते हैं। और भगवान के आगे सब छोटे ही है। बस मेन बात यह है कि भगवान की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रोज गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि किसके मुख से सुनते हैं? यमुना माता जी ना। और बात बड़ी अच्छी थी। कुछ ब्रह्मचारी किसी सन्यासी ने प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद हमें ये स्त्री की आवाज नहीं सुननी चाहिए। आपने भी गोविंदम आदि पुरुषम गाया, आपने भी,
आप और किसी का नहीं बोल रहे थे, प्रभुपाद का ही बोले। प्रभुपाद आपने भी गोविंद मादि प्रश्न प्रभुपाद जी रिकॉर्डिंग है वह गाया है, उसको हम सुबह चलाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नो, दिस इज वैकुंठ म्यूजिक, दिस इज वैकुंठ म्यूजिक। और एक और बड़ी रुचिकर बात, यही यमुना माता जी प्रभुपाद जी से पूछी, प्रभुपाद इज इट ट्रू कि ये क्या सत्य है कि स्त्रियों के पास कम बुद्धि होती, कुछ स्त्रियां हीन होती हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ अगर तुम अपने को स्त्री मानती हो, हाँ अगर तुम अपने को स्त्री मानती हो तो। और अगर आप ये मानते हैं, व्यवहारिक रूप से मानना ही पड़ता है स्त्री है पुरुष है, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप कृष्ण के सेवक हैं, बस खत्म, सारा भेद खत्म। आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, जल दे रहे हैं, जो भी कुछ प्रेम से दे रहे, तो भगवान तो प्रेम की भूखे हैं, इज इट नॉट? तो इतनी बुद्धि तो सबके पास है ना कि भगवान का नाम उच्चारण करने से और भगवान को प्रेम करने से। अच्छा ये बताइए कि स्त्रियां कम प्रेम कर सकती हैं ये पुरुष कम प्रेम कर सकते हैं? प्रेम तो सभी लोग बराबर से कर सकते हैं, जिसका जो प्रेम करना चाहे, इज इट नॉट? तो हीन कहां से है? ओके तो हमने ऐसा नहीं बोला, ये आरोप को हम यहां पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमने ऐसे बोला कि पाप जीव है, ये नहीं, अपी पाप जीव है ये बोला जा रहा है। ओके और तो कुछ प्रश्न नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।